आप लोग सुड़ करके अपना नाश्ता चाय जो करना है कर लो, मैं ऑफिस में अपना ब्रेकफास्ट कर लूंगा। थैंक यू। लगता है हमारा बेटा नाराज हो गया। आई चिकू बेटा सुनो। देखो नुपुर, एक बात का ध्यान रहे, तुम्हारी पिछली जिंदगी के बारे में किसी को कुछ पता ना चले, प्लीज। तेरे को इतनी प्रॉब्लम है मेरी पिछली लाइफ से, तो लाया क्या को मेरे को? और सुन, ऑर्डर नहीं चलेगा मेरे ऊपर। देखो नुपुर, ऑर्डर नहीं कर रहा हूं, रिक्वेस्ट कर रहा हूं। बोल तो विनती कर रहा है। तब ठीक है। वो क्या है ना, अपने से कभी किसी ने विनती नहीं किया, सिर्फ जबरदस्ती किया है। जा खुश रहे, नहीं बोलूंगी। ईशानी का फेवरेट हलवा बनाया हमने। सुबह सुबह अपना फेवरेट हलवा देखेगी ना, बहुत खुश हो जाएगी। रानी। जी भाभी। यहाँ आओ। उसे मत बताना कि हमने बनाया है। भाभी 10 साल हो गए आपके हाथ के बने हलवे की फैन है वो। आज तक पता लगा क्या उनको कि हलवा मैं नहीं आप बनाती है? वो आज भी यही सोचती है कि हलवा मैं बनाती हूँ। बड़े दुख की बात है, अपनी बेटी को अपने हाथ का खाना खिलाने के लिए तुम्हें उससे झूठ बोलना पड़ता है। बुरा लगता है मुझे तुम्हारे लिए। वैसे उर्मी, तुम्हें कैसे लगता है? तुमने मेरा बेटा मुझसे छीना, मैंने तुम्हारी बेटी तुमसे छीनी। हिसाब बराबर। ना ही हमने आपसे आपका बेटा छीना है और ना ही आप हमसे हमारी बेटी छीन सकती हैं। कब तक अपने आप को इस बात की तसल्ली देती रहोगी? पिछले 20 सालों में 10 बार भी ईशानी ने तुमसे प्यार से बात नहीं की, कभी तुम्हें माँ तक नहीं बुलाया। फिर क्यों ये सब झूठा नाटक करती रहती हो? क्यों ये तसल्ली देती हो? छोड़ क्यों नहीं देती उसे अपने हाल पर? कैसे छोड़ दूं? हमने जन्म दिया है उसे, हमारे ईशान की निशानी है वो। कैसे छोड़ दे उसे? तुम्हारा ईशान नहीं उर्मी, ईशानी मेरे बेटे की बेटी है, मेरे ईशान का खून है वो। तुम्हारा कुछ नहीं लगता, तुम ईशान की कुछ नहीं लगती, समझी तुम? आप जितनी चाहे कोशिश कर लें, लेकिन इस बात को नहीं बदल सकती कि ईशानी के रगों में हमारा खून दौड़ता है। जानते हैं हम कि आपने उसके मन में जहर भर के उसका मन गंदा कर दिया, लेकिन हम ये भी जानते हैं कि एक दिन जरूर आएगा जब हमारे और ईशानी के बीच की दरार खत्म हो जाएगी और हमारी बेटी की आंखों में हमारे लिए प्यार पनपेगा। वो दिन मैं कभी नहीं आने दूंगी। वो दिन तो जरूर आएगा और उसी दिन के इंतजार में हम जी रहे हैं। जब तक ईशानी के दिल से हमारे लिए जो मैल है उसे हम नहीं निकाल देते, हमें मौत नहीं आएगी। छोड़ दो ईशानी को अकेला और इस बात को मान लो कि तुम्हारी एक ही औलाद है, वो है शौर्य। That's it। ईशानी तुम्हारी कुछ नहीं लगती, जितनी जल्दी इस बात को मान लोगी तुम्हारे लिए उतना ही अच्छा होगा। तुम्हारे लिए। आंटी इसकी क्या जरूरत थी? इतना अच्छा काम किया है तुमने, गिफ्ट तो बनता ही है। थैंक्स आंटी, मैं आपका आशीर्वाद समझ के इसे रख लूं। थैंक यू। माँ, आपके रेस्टोरेंट की फाइल्स मेरे डेस्क पे। अरे, इसको घर के अंदर किसने आने दिया? एक्सक्यूज मी? इसे हमने बुलाया है।
अगर अपनी तारीफ सुन के पेट भर गया हो तो कुछ काम भी कर लिया करो। सब मैं अपना काम करके ही आ रही हूँ। इनफैक्ट मैं ऑफिस से आ रही हूँ। रानी, ईशानी के लिए फ्रूट्स निकाल के रख दिए ना तुमने? नमस्ते बड़ी माँ। नमस्ते। और हाँ, कांग्रेट्स। थैंक्स। बैठो। तुम कहाँ जा रहे हो शौर्य? अरे एक फ्रेंड ने डिनर पे बुलाया, वहीं जा। और ईशानी के कमरे में पेंटिंग करा रहा हूं, उसका फेवरेट डिजाइन, सरप्राइज। उससे कहिएगा मत, तो आज के लिए उसे मेरा कमरा दे दो। बाय माँ, बाय दिया। शौर्य बेटा, पापा को मुखाग्नि दो बेटा। I love you, शौर्य। ये प्रॉमिस है मेरा, मैं तुम्हारा और तुम्हारी मॉम का हमेशा पूरी लाइफ ध्यान रखूंगा। क्या मम्मा में लगा के मम्मा, क्या मम्मा मर गई? मम्मा बेसर रहोगे तुम, ठीक है, अपने बाप के साथ। और खबरदार उसका नाम नहीं तुम्हारा। शौर्य, अगर आपने ऐसा नहीं किया तो आपकी मम्मा को आपसे इतना दूर कर दूंगा मैं, आपकी मम्मा को, कि आप उनसे मिल भी नहीं पाओगे। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, यकीन नहीं हो रहा मेरी बात पे। ये देखो बेटा, गन, असली वाली गन है मेरे पास। इससे एक गोली निकलेगी और आपकी मम्मा निकल लेंगी इस दुनिया से। आपकी जान जो है ना बेटा, वो अब हमारी मुट्ठी में है, और आपकी जिंदगी का बटन हम दबाएंगे तो ऑन, हम दबाएंगे तो ऑफ। उर्मी और शान की शादी तोड़ने के लिए मैंने न जाने कितनी चालें चली, कितने जाल बुने। तो शौर्य को भी इस्तेमाल किया यार। उर्मी को तंग करने के चक्कर में मैंने अपने बेटे को जानलेवा दवाई दी। मतलब जान से मार देना चाहता था यार। बेटा, ऐसा लगता है आज फिर तुम्हारा मन बहुत बेचैन है ना? बेटा, तुम्हारे मन के इस द्वंद्व को मैं अच्छी तरह से समझता हूं। कितनी अजीब और आश्चर्य की बात है कि एक तरफ दुनिया के लोग इस शमशान में आने से डरते हैं, और एक तुम हो कि यहां आने के बाद तुम्हें सुकून मिलता है। अच्छा लगता है यहाँ आके पंडित जी। यहीं ऐसी जगह मैंने अपने पिता की चिता को आग दी थी, और यहीं सम्राट सिंह राठौड़ को भी। अपने इस दुख की गठरी को खोलो, लोगों को दिखाओ, बताओ, समझाओ, तभी जाकर के तुम्हें इस दुख से मुक्ति मिलेगी। 20 साल की कट रही है पंडित जी, थोड़ा वक्त तो लगेगा। और अपनों के सामने अपना ही दुखड़ा रोके मैं उन्हें दुखी नहीं करना चाहता। बहुत दुख देखे उन्होंने। ये मेरी लड़ाई है पंडित जी, जैसे मुझे अकेले ही लड़ना है जिंदगी भर। बड़ी माँ। हाय शानी। बड़ी माँ, मेरा जूस रेडी है। रेडी है, तुम अपने कमरे में जाओ, मैं भिजवाती हूँ। ओके। रानी, ईशानी का जूस मैंने बना दिया, उसे दे आओ कमरे में। और आंटी, आपका रेस्टोरेंट कैसा चल रहा है? इट्स गोइंग गुड डियर। बड़ी माँ, क्या हो रहा है ये सब? क्या हो बेटा? क्या प्रॉब्लम है आपकी? आपको हर चीज में इंटरफेयर करना अच्छा लगता है ना मेरी? किससे पूछ के आप मेरे कमरे में ये सब काम करवा रही है? ईशानी, बस आज के लिए शौर्य के रूम में शिफ्ट हो जाओ प्लीज। मैं क्यों शौर्य भैया के रूम में शिफ्ट हूँ? आपने मुझसे परमिशन ली थी ये सारा काम करवाने से पहले। आई एम रियली सॉरी टू इंट्रूड। ईशानी, ये तुम किस तरह से बात कर रही हो अपनी माँ से? Excuse me, I'm talking to her, all right? Exactly. You're talking to your mother.
और ये कोई तरीका नहीं अपनी माँ से बात करने का।